बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार किसान दोस्त भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जो हम ये स्प्रे करते हैं वीडीसाइड जड़ी बूटियों को रोकथाम के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जड़ी बूटियां जो होती हैं वो हमारी पैदावार का तकरीबन 30-35% जो है ये खा जाती हैं खुराक का, और पैदावार में नुमायाँ कमी का सबब बनती हैं। तो जिन भाइयों ने दोस्तों ने ये स्प्रे किया है, तो उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, वो ये है कि जब हम ये वीडीसाइड करते हैं तो यही वक्त होता है पौधे के फलने फूलने का और टिलरिंग का। तो उसके लिए जब ये वीडीसाइड कर देते हैं तो ये पौधों के ऊपर, धान के पौधों के ऊपर बड़ा स्ट्रेस लाता है और उनको तकरीबन कोई 8-10 दिन तक ये रोक के रखता है। तो उसके लिए ये है कि यही 8-10 दिन जो होते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं इसकी अफजाइश के लिए, इसकी टिलरिंग के लिए और इसके फलने फूलने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पौधे हैं इनको तकरीबन 12-15 दिन पहले मैंने इसको वीडीसाइड किया था। तो अभी तक जो है ये स्ट्रेस से निकल नहीं रहे। अभी इनके जो है वो पौधों का जो कलर है वो अभी तक येलोइश है। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि इसको जो है वो जो कल किया था सुरगाब के साथ जो NPK मिला के किया है। अगर आपका अच्छी बात है आप सुरगाब का करें स्प्रे NPK के साथ मिला के। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो फिर आप जो है इसको 2% यूरिया का स्प्रे कराएं। तो ये ताकि ये जो इसका स्ट्रेस है स्प्रे का वीडीसाइड का, वो स्ट्रेस ख़त्म हो सके और दोबारा से ये जो है वो धान जो है वो इनकी जो टिलरिंग है वो ज़्यादा हो, इनकी अफजाइश ज़्यादा हो, पौधे फैलें फूलें। ये ना हो कि हम वीडीसाइड ख़त्म करते करते जो हमारी पैदावार है वो पौधों पे स्ट्रेस की शक्ल में ये रुके रहें और ये चल ना सकें, तो हमारी पैदावार जो है वो कम आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छी कंपनी का जो है वो इसमें करें स्प्रे, और खाद भी डालें इजाफी। तो ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये पौधा देखें, ये इसका ये लीफ देखें, सारों का, सारी फसल का इस कलर देखें आप। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका जो है वो अभी तक वीडीसाइड का जो इसका असर है पौधों पर वो मौजूद है। पौधों के जो पत्ते हैं वो अभी तक येलोइश हैं। तो मैंने इनको कल स्प्रे करवाया है सुरगाब का और साथ में NPK का। और सुरगाब जिसको जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था वो बड़ी शानदार प्रोडक्ट है इस वाले से भी कि जो पौधे रुकेंगे किसी वजह से भी, चाहे वीडीसाइड की वजह से हो, चाहे ज़मीन की कोई गैस की वजह से हो, कलराठी ज़मीन हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इनको धान को दोबारा से चलाएँगे। तो आप लोगों से मेरे ये सजेशन ये है कि जहाँ भी वीडीसाइड किया है उसको देखें। अगर पौधे नहीं चल रहे हैं, पौधों के ऊपर अगर स्ट्रेस है तो ज़रूर NPK का स्प्रे करवाएं, यूरिया का कराएं, या फिर जो है वो तकरीबन 10 से 15 किलो, अगर तो फसल का कद ज़्यादा है तो 10-15 किलो का छट्टा करवाएं। और अगर अभी तक 15 किलो उसका जो है कद जो है वो नॉर्मल है, ख़ास तौर पे अल खालिद और जो है वो ये हमारी कायनात जो है इसका उसका ख्याल रखें। अगर तो कद ज़्यादा है तो फिर 10 से 15 किलो फ़ी एकड़, और अगर कद नॉर्मल है तो फिर आप जो है इसमें आधी बोरी यूरिया भी छटा कर सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग कि वीडीसाइड को कंट्रोल करते करते कहीं हम अपनी पैदावार जो है वो कम ना कर लें वीडीसाइड के स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि यही जो 15-20 दिन अब रहते हैं, ये जो पहले लगे हुए धान है कायनात इसका और अल खालिद का, यही 15-20 दिन अब इनके रह गए हैं इनका ये टिलरिंग करने का और इनकी नशोनुमा करने का। तो इसमें ज़रूर आप ये चेक करें कि अगर इनमें जो स्ट्रेस है तो इसको स्प्रे करें और खाद का इजाफी इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह जो है ये पौधे स्ट्रेस से निकलेंगे
दोबारा ये हैं सरसब्ज़ होंगे और ज़्यादा टिलरिंग करेंगे और इससे इंशाल्लाह हमें एक अच्छी फसल मिलेगी। वाह अस्सलाम।